हज़रत जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने कंधों पे सवार करके ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप बाहर तशरीफ़ रखे, मैं गार के अंदर जाता हूँ, इसकी सफाई सुथराई करता हूँ। हसबन एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 70 सुराख थे, एक रिवायत में आता है कि इस गार के अंदर 72 सुराख थे। तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना इमाम मुबारक उतार कर जो सुराख थे उन्हें बंद करना शुरू करते हैं। जब इमाम कपड़ा ख़त्म हो जाता है तो अपना कुर्ता फाड़ कर जो सुराख थे उन्हें बंद करना शुरू करते हैं। जब कुर्ते का कपड़ा भी ख़त्म हो जाता है लेकिन एक सुराख फिर भी बच जाता है, तो उसके ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी एड़ी रख लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप अंदर तशरीफ़ ले आए। बसवन जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं, तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप ऐसा कह रहे हैं मेरी गोद में आराम फरमा लें, इतनी देर में आपका दीदार करता रहूँ, ज़ियारत करता रहूँ। बसवन जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे होते हैं, उस गार के अंदर जो सुराख होता है उसमें एक सांप होता है। सांप की जो फितरत है वो डंक मारना होती है। बस वो सांप डंक मारना शुरू करता है, डंक की शिद्दत इतनी होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो जिस्म होता है वो गर्म हो जाता है और आँखों से आंसू जारी होते हैं। जैसे ही आंसू हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ते हैं, तो आप सल्लम नींद से बेदार होते हैं और पूछते हैं, बता अबू बकर, तुझे किस चीज़ ने परेशान किया है? क्या तुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, कारोबार की याद आ रही है, या क्या मसला है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मेरे प्यारे अभी मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सुराख के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे काट रही है। उसके हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, पाँव हटाओ। जैसे पाँव हटाते हैं तो उस सुराख में से एक सांप नमूदार होता है। सांप को अल्लाह ताला ज़बान अता करता है। सांप कहता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मेरी उम्र 100 साल थी जब मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से सुना था कि आखिरी पैगंबर आने वाला है, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह ताला मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं आप सल्लम का दीदार ना कर लूँ। मतलब सांप वहाँ से चलता है, इस गार में आकर कमो पेश वो 600 साल तक इंतज़ार करता है कि एक न एक दिन आप सल्लम यहाँ पर लाज़िम तशरीफ़ लेके आएंगे। वो साम दीदार करता है, ज़ियारत करता है, ज़ियारत करने के बाद दोबारा अपने सुराख में अपने बिल में चला जाता है। असल जब कुफ़ार मक्का होता है जिन्होंने घर का घेराव किया होता है, वो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर दाखिल होते हैं, तो क्या देखते हैं कि आप सल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद होते हैं। तो कुफ़ार मक्का हज़रत अली से पूछते हैं, ए अली, अब ये मोहम्मद अरबी कहाँ है? तो अली कहते हैं, कुफ़ार मक्का कि आप सल्लम को मेरे पास अमानत तौर पर रखे गए थे, जो मुझे आप सल्लम के बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद कुफ़ार मक्का वहाँ से